गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताऊंगा। भू आकृति विज्ञान के आधार पर भारत की भू आकृति प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले हम समझ लेते हैं कि भू आकृति विज्ञान किसे कहते हैं। भू आकृति विज्ञान जो है देखिए, भू आकृति विज्ञान जो है पृथ्वी की स्थलाकृतियों और ऊपरी सतह के गुणों के बारे में बताता है। यानी कि पृथ्वी की स्थलाकृति और उनकी ऊपरी सतह के गुणों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो है भू आकृति विज्ञान। ठीक, अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि स्थलाकृति क्या होती है। स्थलाकृति मतलब ये होता है पृथ्वी के ऊपर स्थित मैदान, पठार, पर्वत, पहाड़, इन्हें हम स्थलाकृति कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि भू आकृति विज्ञान के आधार पर जो है भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में जो बांटा गया है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिएगा, भू आकृति विज्ञान के आधार पर भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश। दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश। देखिए, भारत के दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश जो है ये है पहला डिवाइड। ठीक, अच्छा, अब जरा हम ये समझ लेते हैं कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश में जो है आर्कियन काल से लेकर नूतन काल की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश में। अब आप जरा आर्कियन काल के बारे में यदि आपको डिटेल जानना हो तो मेरा जो है प्री पैलियोजोइक एरा का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा भाग है उत्तर का विशाल पर्वत। उत्तर का विशाल पर्वत जिसमें हिमालय पर्वत अब जरा ये समझ लीजिए, हिमालय पर्वत की वजह से भारत देश के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात, जलवायु संबंधी प्रभाव। दूसरा है वन संपदा। और तीसरा है सदा नीरा नदियों का स्रोत है ये। सदा नीरा नदियों का स्रोत है। और चौथा है डिफेंस से रिलेटेड, प्रतिरक्षा जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में। और पांचवा है आपका पन बिजली उत्पादन, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इंग्लिश में। ये हम डिटेल में इस वाले हिस्से में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जलवायु संबंधी क्या प्रभाव डालता है, वन संपदा का बहुत बड़ा स्रोत है, सदा नीरा नदियों का स्रोत है, और पन बिजली उत्पादन और प्रतिरक्षा के रूप में हिमालय पर्वत कैसे भारत का सहयोग करता है। ठीक है, तीसरा पार्ट हम देख लेते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। बता दें,
थर्ड है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है, भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह भारत का सबसे उपजाऊ मैदान, सबसे उपजाऊ मैदान, साथ में विश्व का भी सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। ठीक है, ये है आपका थर्ड पार्ट। ठीक, चौथा आपका भू आकृतिक प्रदेश है तटीय मैदान व द्वीप समूह के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, यानी भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेश में डिवाइड किया गया, वो हमने आपको बता दिया वो कौन से 4 हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।